नमस्कार। धनंजय कुमार संगीत प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के पद्य जो पाठ 1 से सूरदास जी के पद लेकर आया हूँ और आज सूरदास जी का पद्यांश तीसरा है। आइए हम इस पद को पढ़ेंगे, उसके बाद संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। वीडियो के साथ ही साथ आपको प्रत्येक शब्दों का अर्थ आपके वीडियो में दे दिए गए हैं, तो शब्द अर्थ बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप लोग लिख लेंगे। चलिए पद पे चलते हैं। किलकत कान्हा घुटुर बनियावत, किलकत कान्हा घुटुर बनियावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बैधावत, किलकत कान्हा घुटुर बनियावत, किलकत कान्हा घुटुर बनियावत, कबहु निरखी हरि आप छाह को, कर सो पकरन चाहत हो, कबहु निरखी हरि आप छाह को, कर सो पकरन चाहत, किलकी हसत राजत द्वैदतिया, हाँ किलकी हसत राजत द्वैदतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, किलकत कान्हा घुटुर बनियावत, किलकत कान्हा घुटुर बनियावत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजते, किलकत कान्हा घुटुर बनियावत, किलकत कान्हा घुटुर बनियावत, बाल दशा सुख निरखि जसोदा,
पुनि पुनि नंद बुलावती बाल दशा सुख निरखी जसोदा। पुनि पुनि नंद बुलावती अचरा तरले ढाक सुर के प्रभु को दूध पियावती। अचरा तरले ढाक सुर के प्रभु को दूध पियावती। किलकत कान्ह घुटुर बनियावत। किलकत कान्ह घुटुर बनियावत। इस पद का संदर्भ है आप अपनी भाषा में लिखेंगे। संदर्भ इस तरह लिखेंगे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। या अपने तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं आप। और प्रसंग इसमें इस तरीके से है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री सूरदास जी ने श्री कृष्ण की सुंदरता और उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है। इस पद्यांश में प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी की सुंदरता और उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है। आइए व्याख्या पे चलते हैं। पहला आपका किलकत कान्ह घुटुर बनियावत। किलकत कान्ह घुटुर बनियावत। श्री कृष्ण भगवान किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। दूसरा है मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी बैधावत। सूरदास जी कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान नंद बाबा के स्वर्ण एवं मणि युक्त आंगन में अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़े आ रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान नंद बाबा के स्वर्ण एवं मणि युक्त आंगन में अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़े आ रहे हैं। अगला है आपका कब हुनि रखी हरिया पुछाह को कर सो पकड़न चाहत। कभी कभी बाल श्री कृष्ण अपनी ही परछाई को देखकर अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। कभी कभी बाल श्री कृष्ण अपनी ही परछाई को देखकर अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। कील की हंसत राजत द्वैदतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। जब बालक श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके मुंह में दो दांत अत्यंत सुंदर लगते हैं। उसे वे बार बार पकड़ना चाहते हैं,
किसको? अपनी ही बाल्यावस्था की अपनी ही परछाई को श्री कृष्ण जी पकड़ना चाहते हैं। जब बालक श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके मुंह में 2 दांत अत्यंत सुंदर लगते हैं। उसे वे बार बार पकड़ना चाहते हैं। किसको? बाल्यावस्था की अपनी परछाई को श्री कृष्ण जी पकड़ना चाहते हैं। कानक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजते। और नंद बाबा के स्वर्ण यानी आंगन, स्वर्ण आंगन भूमि पर बालक श्री कृष्ण के हाथों और पैरों की छाया अत्यंत सुशोभित हो रही है। नंद बाबा के आंगन, स्वर्ण आंगन भूमि पर बालक श्री कृष्ण के हाथों और पैरों की छाया अत्यंत सुशोभित हो रही है। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजते। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी ने अपने हाथों से उनके प्रत्येक कदम पर या पैरों के नीचे एक एक मणि बिछा दी है। उनके हाथों और पैरों की छाया मणि में इस प्रकार दिखाई दे रही है जैसे पृथ्वी उन्हें आराम करने के लिए कमल की बैठकी बिछा दी है। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी ने अपने हाथों से अनेक उनके प्रत्येक कदम पर या पैरों के नीचे एक एक मणि बिछा दी है। उनके हाथों और पैरों की छाया मणि में इस प्रकार दिखाई दे रही है जैसे पृथ्वी उन्हें आराम करने के लिए कमल की बैठकी बिछा दी है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। मैया यशोदा अपने बालक की दशा देख करके अत्यंत आनंदित होती हैं और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। मैया यशोदा अपने बालक की दशा देख करके अत्यंत आनंदित होती हैं और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। आचरा तरले ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावते। और सूरदास के प्रभु बालक श्री कृष्ण जी को अपने आंचल के नीचे ढक कर यशोदा मैया प्रेम से दूध पिलाती हैं और सूरदास के प्रभु बालक श्री कृष्ण जी को अपने आंचल के नीचे ढक कर यशोदा मैया प्रेम से दूध पिलाती हैं। ये आपका व्याख्या हो गया। और इसमें भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार का विवरण हम दे चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी अपना तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।